आजकल जो है वो व्हाट्सअप भी ज़्यादा हैक हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि उन हैकर्स को एड्रेस कैसे मिलता है कि भाई ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है और हम इसको जो है वो हैक कर लेते हैं और इससे हमें फ़ायदा है। पहली बात तो ये है, ये हैकिंग बेसिकली व्हाट्सअप हैक ये क्यों कर रहे हैं, उसमें हैकर का क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि अगर वो नॉर्मल बंदे का कोई हैकिंग कर रहा है तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एड्रेस उसको कहाँ से मिलता है, उसका नंबर, सारी चीज़ें ये कहाँ से मिलती हैं उसको। व्हाट्सएप तो हैक होना पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो नहीं है। इसमें गलती होती है हमारी खुद की अपनी। पहले तो कॉल आती है भाई, जिसका व्हाट्सएप हैक करना है ना उसको कॉल आती है कि भाई आपका TCS पार्सल आया हुआ है इस एड्रेस पे, और जो है अभी आप OTP बताएं तो मैं पार्सल रख के जाता हूँ, आप ले लें। तो जज्बात में OTP बता देते हैं क्योंकि उसने एड्रेस बताया हुआ है करेक्ट, परफेक्ट। ये चीजें सारी होने से पहले वो करते हैं हमारे ऊपर रिसर्च, जिसका व्हाट्सएप हैक करना वो फेक आईडीज क्रिएट करते हैं फेसबुक पे। वो हमारे साथ ऐड होते हैं, हमारी रिसर्च करते हैं कि ये किससे लिंक है, बंदा क्या करता है, इसके सर्किल में कौन कौन है। ये देखने के बाद वो क्या करता है, OTP वाली गेम खेलता है कि भाई आपका जो पार्सल अभी आने वाला है, आ गया है आपके इस एड्रेस पे, आप मुझे बता दें OTP क्या है, तो हम बता देते हैं OTP। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये आ जाती है कि 2 वे वेरिफिकेशन कितना इजी है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि अगर आपको वो कोड आप भूल गए तो ऐसा समझे आपका पूरा का पूरा व्हाट्सएप उड़ गया। तो अगर कोई बंदा 2 वे वेरिफिकेशन उस पर लगाता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन उस पर अपने व्हाट्सएप पे, तो वो कितना सेफ़ है। और उसके अलावा अगर वो नहीं लगाता तो उससे क्या उसको मसले हो सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना हर एक प्लेटफॉर्म के लिए लाजमी है। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हमारे पास सोशल मीडिया एप्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें होता क्या है, फ़ायदा क्या है हमारा। पहली बात तो वो लगाना बहुत ही आसान है। जैसे हमारी मोबाइल में पिन लगी होती है ना, तो हमारी हर ऐप पे भी हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं उसमें, हाँ लगाते हैं। वो तभी सिर्फ मांगता है जब हम न्यू व्हाट्सएप फिर लॉगिन करते हैं। तो पहली बात तो व्हाट्सएप पे पिन लगाना बिल्कुल ही आसान हो गया है। अभी हैकर के पास अगर आपकी OTP आ जाती है, OTP उसको हासिल करने के लिए उसके पास 3 मेथड्स हैं। 3 जो 80% यूज होता है मेथड, वो है वो OTP के जरिए हमसे मांगता है भाई TCS का पार्सल आया है, आप OTP बता दें तो वो हैक हो जाता है व्हाट्सएप। दूसरा मेथड है जो कि तकरीबन 10% से 15% तक यूज होता है। वो क्या है, हम ऐसी कोई एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती। हम चाहते हैं कि भाई हमें मूवीज़ देखनी है, हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़, जो ऐसे ऐप हम इलीगल डाउनलोड करते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो वो हमसे SMS परमिशन मांग लेते हैं। तो अभी जो भी SMS आते हैं ना वो रीड कर सकते हैं। तो वो व्हाट्सएप के मैसेज हों, फेसबुक पासवर्ड फॉरगेट के मैसेज हों, वो भी उनके पास आ जाते हैं। वाह। और थर्ड फॉर्मेट या मेथड होता है, वो हमारा कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर लेते हैं। वो हमारे रिलेटेड ही करते हैं, वो जिसके पास हम मोबाइल ऐसे ही दे देते हैं ट्रस्ट के बेसिस पे, तो वो चीज़ वो कर सकते हैं, बाकी हैकर नहीं कर सकता। उसमें क्या करते हैं, डॉलर में जाते हैं, एक लंबी सी पिन होती है जिसमें हैकर का फ़ोन नंबर भी मेंशन होता है। तो जो भी आपके पास कॉल आती है वो उसके पास भी जाती है, आपके पास भी आती है, उसके पास भी कॉल जाती है। तो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है, अगर OTP की लिमिट ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद वो बोलता है कि भाई आप कॉल पे ही OTP ले लें। तो एक कॉल आती है बाहर से, वाशिंगटन से, किसी से भी, तो कॉल तो आ गई, अभी फॉरवर्डिंग ऑन कंडीशन तो ऑन है, तो कॉल उसके पास भी जाएगी। तो OTP के ज़रिए अपना वो व्हाट्सएप लॉगिन कर लेता है। व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो व्हाट्सएप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अगर व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लॉगिन है तो OTP उसको आप दे दे, खुद ही बता दे, ये ले OTP भाई, फिर नहीं कर सकेगा लॉगिन। अच्छा, क्योंकि OTP मिल गई, व्हाट्सएप बोलेगा अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन बताओ मुझे। हाँ, कि वो क्या तो सीन ऐसा है है जैसे उसका? आपकी मोबाइल की पिन आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 डिजिट का वो आपको पिन रखना होता है, दाना होता है वो आपको। चले आपने सवाल किया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर हम फॉरगेट कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं। हाँ, उसको अगर आप बंदा भूल जाता है, क्योंकि फिर क्या कर सकता है। अगर आप ओनर हैं, आपको पता है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाने से पहले आपसे ईमेल मांगी जाती है। अच्छा,
ईमेल मांगी जाती है। सही है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे ही फॉरगेट करेंगे आपको ईमेल पे कोड आता है, सही। आप वो कोड जो है वो कॉपी करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप भूल गए वहाँ पे लगाएंगे तो आपका वो व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा आपका। तो 2 स्टेप लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एड्रेस की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे एड्रेस कहाँ से आता है उनको। हाँ, तो ये हमारी एक क्या बोल सकते हैं, कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी लापरवाही बोल सकते हैं, या पता नहीं किस इदारे के अंडर में ये चीज़ें आती हैं डेटा प्राइवेसी की। अगर अभी कोई भी बंदा चाहे किसी के भी फ़ोन नंबर की डेटा निकालना तो वो भी निकाल सकता है। कैसे? यही तो मसला है ना। बोलते डार्क वेब पे जाएंगे, ये ऐप डाउनलोड करेंगे, टोर ब्राउजर डाउनलोड करेंगे, वीपीएन लगाएंगे। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपके पास हजारों वेबसाइट आ जाएंगी। अच्छा, फोन नंबर लगाया, अभी फोन नंबर लगाने के बाद थोड़ी लोडिंग होती है, सीन ऐसी आ जाता है, जो सीन ऐसी पे रजिस्टर एड्रेस होता है वो आ जाता है। आप सीन ऐसी कॉपी करें, फिर ऊपर वाले बॉक्स में सीन ऐसी पेस्ट करें, क्लिक करें, उस सीन ऐसी पे जो सिम रजिस्टर्ड है वो भी निकल आती हैं। वाह। 5 हो, 4 हो, 3 हो, वो भी सिम निकल आती है। एड्रेस तो वहाँ पे आ गया आपका। हाँ? पूरा का पूरा। तो वहाँ से वो एड्रेस देख लेते हैं आपकी, उनके पास आपकी हर एक इन्फो होती है। तो एड्रेस तो इस तरह से निकल जाता है।